इट डजेंट हैव टू बी परफेक्ट, बट मेरी बहन का बर्थडे केक है और मैंने इसे बहुत ही हेल्दी और प्यार से बनाया है। और तो और मैंने इस केक को बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल घर के इंग्रेडिएंट्स से बनाया है, जो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है। ये आप भी बना सकते हैं बिकॉज ये बहुत ही इजी है बनाना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज मैं इन सारे ड्राई फ्रूट्स को यूज़ करने वाली हूँ केक के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ व्हीट फ्लावर डाल रही हूँ, साथ ही मैं आधा कटोरी सूजी डाल दूँगी और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ और हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाल दूँगी। अब इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब ये जो ड्राई फ्रूट्स का मैंने बाउल आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी ना, अब उनका मैं एक अच्छा सा पेस्ट बना के साइड रख लूँगी। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़े से रोल ओट्स, साथ ही मैं यहाँ मैदा का यूज़ कर रही हूँ। अब इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी। अब जो ड्राई फ्रूट का मैं पेस्ट बनाई थी ना, अब वो मैं यहाँ डाल रही हूँ। अगर आपको प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हूँ, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक केले को मैश करके डाल दूँगी इस तरीके से। साथ ही हाफ टेबल स्पून मेल्ट जैगरी डाल रही हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूध डाल के सम ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस डाल दूँगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से मैं मिक्स कर रही हूँ सारे इंग्रेडिएंट्स को। अब थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मैं इस तरीके से मिक्स करती जाऊंगी जब तक कि ये अच्छे बैटर फॉर्म में ना आ जाए। तो यहाँ पे मेरा दूध ख़त्म हो चुका था, मुझे फिर से दूध जाके लाना पड़ा। अब यहाँ पे मैं फिर से मिक्स करना स्टार्ट कर रही हूँ बैटर को। तो यहाँ पे मेरा बैटर बन के रेडी हो चुका है, बट मुझे वनीला एसेंस थोड़ी कम लग रहे थे तो मैंने और ड्रॉप्स डाल दिए हैं। अब इन सबको मैं मिक्स कर रही हूँ फिर से। अब यहाँ पे एक केक मोल्ड ले रही हूँ जिसको पहले ही ग्रीस कर चुकी थी। तो अब मैं इस केक के मोल्ड में बैटर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब मैं इस केक मोल्ड को थोड़ा सा टैप कर दूँगी बिकॉज केक थोड़ा प्लेन हो जाए। और ऊपर से मैं यहाँ स्पैचुला से मैं प्लेन कर रही हूँ जिससे अगर वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा केक, अगर कुक होगा तो। अब ऊपर से मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ और मेरे पास ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स तो बचे नहीं थे, इसलिए ड्राई फ्रूट्स में मैंने किशमिश और बादाम डाले हैं। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो आप डाल सकते हैं, इट्स योर चॉइस। अब मैं इस केक को एयर फ्रायर में कुक करने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि एयर फ्रायर में केक हार्ड होता है, परफेक्ट बैटर हो तो एयर फ्रायर में परफेक्ट केक कुक होता है। अब एयर फ्रायर में मैं 160 डिग्री का टेम्परेचर सेट कर रही हूँ और टाइमर 25 मिनट का सेट कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी टिप ज़रूर देना चाहूँगी, कभी कभी केक को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है कुक होने में, तो 4 से 5 मिनट आगे पीछे हो जाता है। तो ये देखिए हमारा केक बन के बिल्कुल रेडी है। टूथपिक से मैं पूरा क्लियर कर चुकी हूँ कि केक
अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। अब इसको केक मोल्ड से मैं निकाल लूँगी और इसके ऊपर जो पार्चमेंट पेपर यानी कि बटर पेपर होता है वो मैं निकाल के साइड कर दूँगी। अब इस केक को मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र किया है। अब इस केक को देखिए बहुत ज़्यादा यमी लग रहा है और अच्छी तरीके से कुक भी हो चुका है। और आपको मैं बताना भूल गई कि केक के ऊपर थोड़े चॉकलेट के पीसेस ऐड किया है मैंने। ये पूरी तरह से परफेक्ट तो नहीं है बट ये बहुत ही यमी, बहुत ही इजी और अच्छी तरह से कुक्ड हुआ है। और ये मैंने नहीं, मेरी बहन ने कहा है, उसको ये केक बहुत ज़्यादा पसंद आया है और उसने कहा कि ये क्रीम वाले यानी कि बाहर के केक से भी ज़्यादा यमी है। तो ये प्लेट मैं अपनी बहन के लिए सर्व कर रही हूँ 2 पीस ऑफ केक और साथ में वेफर। और उसके लिए ये बर्थडे केक बिल्कुल परफेक्ट है। उसका बर्थडे इतना अच्छा मना कि वो बोल रही है कि हर बार मैं ही केक उसके लिए बनाऊँ। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये केक की रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं और ऐसी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। बाय बाय।